तो देखो आगे, अब क्वेश्चन अगला ये है, फाइंड द क्वाड्रेटिक सुनो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, whose zeros are -2 and -5, whose zeros, आप यही -2 और -5 ले लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे? ठीक है, तो क्या लिखोगे? गिवन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है? -2, और बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? -5, ठीक है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, तो टू फाइंड required quadratic polynomial, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है x² माइनस, यहाँ होता है सम ऑफ जीरोज इंटू x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो x² यहाँ लिख दो, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज को क्या लिखते हैं? सिक्का क्यों गिरा रहे हो? कौन गिरा रहा है? दो हमको। सम ऑफ जीरो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा के स्थान पे क्या दी गई है वैल्यू? -2, और प्लस बीटा के स्थान पे -5, ऐसे, और -2 इंटू -5, तो क्या होगा? x² माइनस, ये क्या होगा? -2 -5 x, और -2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ तो 10, तो ये x² और ये माइनस रहेगा, -2 -5 तो -7x प्लस 10, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो x² प्लस 7s प्लस 10 आ गया। देखो क्वेश्चन जिसको सॉल्व किए थे, हो गया सही ना? 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से एक बार देखो, कल 2-3 लोग आए थे, पानी गिर रहा था। तो दूसरे का पहला पार्ट ये दिया है, गिवन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? -1। तो टू फाइंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो क्या फार्मूला आपको बताया हूँ अभी? रिक्वायर्ड, अब देखो फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है यहाँ पे ना, जिसमें फ्रैक्शनल नहीं रहती तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर जिसमें फ्रैक्शनल तो यहाँ k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू s प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जहाँ k क्या है? डिनोमिनेटर का एलसीएम, k क्या है? डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे, ठीक है। वेयर के इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो, तो यहाँ के लिखेंगे और इसको क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दिया है आपको, या इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी एक बार लिख दो, और ये अल्फ़ा बीटा, फिर क्या लिख दोगे, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लगाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1/4, फिर एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई है -1, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 1/4x, और ये प्लस और माइनस तो माइनस, अब इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1 लिख लो, तो 1 4 1 का एलसीएम क्या होगा, k इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 4 1 इज इक्वल टू पूरा ही होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर 4/4x, और ये 4 4 कैंसिल, तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस x और -4, ये आंसर है, ठीक है। जब यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दी रही, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू फ्रैक्शनल दी गई है, तो यहाँ के लिखना ज़रूरी है, और जब फ्रैक्शनल ना दी गई हो, इंटीजर में दी गई है, तो के लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि एलसीएम ईच कंडीशन में क्या आएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और यदि फ्रैक्शनल वैल्यू है तो एलसीएम 1 के अलावा कुछ दूसरा आएगा, ठीक है, तो अचानक हम मल्टीप्लाई करें तो कहो ये कहाँ से आ गया, इसीलिए पहले से के लिखना शुरू कर दो, ठीक है। और कह दो कि के क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में कौन कौन नंबर हैं, 1 4 और 1, तो 1 4 1 का एलसीएम क्या होता है 4, ठीक है, लिख लिए इतना। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, अच्छा नहीं लिखे हो अभी, लिखो, दूसरे का दूसरा पार्ट देखो, गिवन सम ऑफ, दूसरा पार्ट में दिया है गिवन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया है यहाँ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 दिया है, 1/3, टू फाइंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो k इंटू एस स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर के इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एस अल्फ़ा बीटा, ये सब लिखते रहो, अब इसके बाद बदल जाएगा, बाकी सब इसी को उतारना, ठीक है। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, देखो √2, क्या लिख देंगे √2, और ये एक्स अल्फ़ा बीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/3, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, √2/1 कर सकते हैं, और 1/3, तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में कौन कौन नंबर हैं 1 1 और 3, तो के का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम, तो यहाँ पे वेयर के इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 1 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 लिख दो, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3, तो क्या लिख दोगे 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर 3√2x और 3/3, ये कट गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये होगा पॉलिनोमियल,
लिख लो इसको। ऊपर की 4 लाइन तो वही है, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो वही उतारे हैं। इसके बाद यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी गई है वे रख दिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। देखो तीसरा पार्ट, इसमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी गई है यहाँ। तीसरा पार्ट बना लो इसको। हाँ, यहाँ पे 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। ठीक है। टू फाइंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है तो के लिखो चाहे ना लिखो, लिखे भी रहोगे तो एलसीएम 1 लिख दोगे के स्थान पे, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, के लिखे रहो चाहे हर बार, के स्थान पे यहाँ 1 लिख दोगे और क्या। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके स्थान पे क्या लिख दोगे 0x और यहाँ पे √5 लिख दो, √5। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, के और यहाँ एक्स स्क्वायर अपान 1, ये 0x 0 भी 1 कर सकते हैं, √5 अपान 1 कर सकते हैं। वेयर के इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ क्या 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख दो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसको लिखो चाहे ना लिखो, √5 लिख दो, 0x को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही क्या होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आंसर होगा। हो गया। एक एग्जाम्पल देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एग्जाम्पल इसमें दिया है। देखो एग्जाम्पल आपके बुक का 5 नंबर, देखो 5 नंबर एग्जाम्पल में दिया है गिवन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या दिया गया है 3x क्यूब px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। देन so that 3 minus 1 minus 1/3 are जीरोज ऑफ px। ये शो करना है कि तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं।
तो ये जानते हो कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल के, जैसे यहाँ पी एक्स बराबर आपके पास है पी एस बराबर है एस प्लस 7, तो एस के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दें ताकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो एस के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, -7। तो पी के स्थान पे यदि -7 रखेंगे तो -7 + 7 तो क्या आ गया 0। तो एस इज इक्वल टू -7 क्या कहलाएगा इसका 0। ठीक है, तो इसमें पहले 3 रखो एस के स्थान पे, यदि 3 रखने से इसका आंसर 0 आ जाता है तो कहेंगे कि एस इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। फिर क्या रखेंगे, -1 इसमें एस के स्थान पे रखेंगे, यदि -1 रखने से भी 0 आ गया। ठीक है, तो कहेंगे कि -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। फिर -1/3 भी रखेंगे यहाँ पे एस के स्थान पे। ठीक है, तो यदि इसका रखने से 0 आ गया तो इसका -1/3 इसका 0 होगा। फिर रिलेशन कैसे, जैसे उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आप जानते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a जानते थे, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a जानते थे। लेकिन यहाँ 3 रिलेशन होता है, सुनो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और तीसरा है अल्फ़ा बीटा गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, क्वाड्रेटिक में ax² प्लस bx प्लस c था। यहाँ ps में क्या रहेगा, ps इज इक्वल टू रहेगा ax³ bx² प्लस cs प्लस d, ये रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर इससे करेंगे, तो कंपेयर, तो a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11, d की वैल्यू -3। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। ये 3 रिलेशन है। उसमें क्या था, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a था। लेकिन यहाँ 3 रिलेशन है, कौन कौन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और 2 जीरोज के मल्टीप्लिकेशन का सम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि ये तीनों वैल्यू रखने से क्या ये 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यदि तीनों वैल्यू रखने से ये 0 हो जाता है तो तीनों जीरोज होंगे, और जब जीरोज कन्फर्म हो गए कि होंगे तब फिर ये रिलेशन को भी वेरीफाइड करना पड़ेगा, इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू सेम आती है कि नहीं, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आती है कि नहीं, ये वाली इसके इक्वल आती है कि नहीं। सर अगर 0 नहीं होगा तो कंपेयर नहीं करना पड़ेगा क्या, 0 नहीं होगा तो कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, नहीं 0 हो गए हो करेगा, क्वेश्चन में दिए है कि 0 हो रहा है। ठीक है, जुगाड़ मत लगाओ, क्या हो गया, जुगाड़ लगाते हैं सर, 0 नहीं होगा। जुगाड़ कहाँ लगे, पूछ रहा है कि जीरोज नहीं कहलाएगा तो वहाँ पे कैसे लगेंगे, रिलेशन कहाँ लगेगा, वो तो डाउट था। ठीक है, आप क्या करेंगे, तो चेक करते हैं पहले कि 0 है कि नहीं। तो लिखो वी सी दैट एस के स्थान पे 3 रख के हम देखते हैं, P3, तो 3 इंटू 3 का क्यूब, 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 11 इंटू 3 -3, P3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 11 3 जा 33 -3, तो P3 इज इक्वल टू 81 आ गया ये 5 3 जा 15, और 15 3 जा 45 -33 -3, तो P3 इज इक्वल टू क्या हुआ 81, ये इनको को ऐड करो, ये भी 81 आएगा, तो क्या होगा P3 इज इक्वल टू 0। सो S इज इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ Px, इज a 0 ऑफ Px। ठीक है, अब क्या रखते हैं, S के स्थान पे -1, 3 इंटू -1 का क्यूब, 5 इंटू -1 का स्क्वायर, 11 इंटू -1 और -3, 3 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार, 5 इंटू -1 इंटू -1, 11 इंटू -1 और ये -3।
तो p -1, तो क्या होगा -1 का 3 बार मल्टीप्लाई कर तो माइनस में ही रहेगा वैल्यू, तो -3। ये क्या होगा -5। अब ये क्या होगा +11, ये -3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, तो p -1 = -11 + 11, 0 आ गया। सो x = -1 इज आल्सो 0 ऑफ px। ये भी 0 है। अब कौन सी वैल्यू रखते हैं, p s के स्थान पे -1/3, तो 3 × -1/3 का क्यूब, 5 × -1/3 का स्क्वायर, 11 × -1/3 और -3, ठीक है। तो p -1/3, 1/3 को 3 बार लिखो, ये क्या लिखोगे -5, ये -1/3 को 2 बार लिखो, और फिर क्या है -11, माइनस का माइनस तो प्लस, तो 11/3 -3। ये देखो 3 से ये 3 कट गया, -1 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, तो माइनस की संख्या 3 बार है, तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो क्या आएगा -1 का -1 के साथ तो 1, और 1 का -1 के साथ तो -1, तो -1/9। अब देखो ये 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस में ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस और माइनस फिर से माइनस, तो माइनस, तो 5 क्या हुआ 3 3 जा 9, और ये क्या है 11/3 और -3। अब क्या करोगे इसको, इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा 9, ठीक है। तो ये -1 -5 प्लस, अब 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा, और 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ 33, 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा, 9 3 जा 27, तो p -1/3। देखो -1 और -5 तो -6, -6 और -27 तो -33, और ये +33/9, तो 0/9 तो 0 है, इसका मतलब ये भी 0 है। सो x = -1/3 इज आल्सो ए 0 ऑफ px। तो एक का नाम अल्फा रखो, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। तो यहाँ लिखते हैं सो लेट अल्फा = क्या हुआ 3, बीटा = -1 और गामा = -1/3। अल्फा = 3, बीटा = -1, गामा = -1/3। अभी लिखना शुरू किए हो, -1 वाला रख रहे हो, चलो ठीक है रखो, इसको मिटा देते हैं। लिख चुके हो आप लोग सब कोई? हाँ देखो, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको मिल गई, लिख चुके। अब क्या करते हैं, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल px = 3x³ - 5x² - 11s - 3 with px = ax³ + bx² + cx + d we get। तो यहाँ पे देखो x³ के पहले a है, यहाँ s³ के पहले 3 है, तो a = 3, s² के पहले b है, s² के पहले -5, तो b = -5, s के पहले c है, s के पहले -11, तो c = -11, और d = क्या हुआ -3। अब क्या, बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है -b/a। देखो दोनों वैल्यू सेम आती है कि नहीं, तो अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिख दें 3, बीटा के स्थान पे, गामा के स्थान पे -1/3, ये माइनस लिखो, b की वैल्यू क्या है
माइनस तो फार्मूले में है, बी की वैल्यू रखो -5, ए की वैल्यू क्या है 3। अब देखो 3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/3। अब देखो यहाँ पे 3 से 1 निकाल दो, 3 से 1 निकालो तो क्या आएगा 2 माइनस 1/3, ये 5/3। इसके नीचे एक लिखो 1 और 3 कैल्शियम 3 को 1 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3। 6 से 1 निकाला तो 5/3 इज इक्वल टू 5/3। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। लिख लो, अभी लिख चुके इधर का कि नहीं, इधर का लिखो अभी, फिर दूसरा रिलेशन वेरीफाइड करते हैं। सर 3 रिलेशन फाइंड करनी है।